झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत गंभीर है। शिशु वार्ड में 54 बच्चे थे भर्ती, बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका, वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया, बच्चों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों को लेकर इलाज देने के आदेश दिए। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर एवं डीआईजी को सौंपी है जांच की जिम्मेदारी, 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार को 5-5 लाख रुपए, घायल बच्चों के परिवार को 50-50 हजार के मुआवजे का आदेश दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हादसे की वजह से रेस्क्यू की लेकर जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पूरे अग्निकांड की 3 स्तरीय जांच की जाएगी और अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो कड़ा एक्शन होगा। कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने घायल बच्चों को तुरंत दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाने की मांग की, कहा कि बच्चों में इंफेक्शन का खतरा है, उन्हें बचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख व्यक्त किया, ट्वीट करके पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी, घायल बच्चों के जल्द इलाज के लिए भी कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, लिखा है कि राज्य सरकार को देखरेख, स्थानीय प्रशासन और राहत के बचाव में जुटा है। झांसी मेडिकल कॉलेज के हादसे में अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा कि हादसा चिकित्सा प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ है, जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती ने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है, कहा कि भरपाई असंभव है, फिर भी सरकार पीड़ित परिवार की हर प्रकार से मदद जरूर करे। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, 2 घायल। एक 3 व्हीलर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दिल्ली में लगातार बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण का स्तर, सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली में आईटीओ सहित आसपास के इलाकों में AQI 357 दर्ज हुई है, सुबह धुंध की चादर में लिपटी दिखी दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग, कालिंदी कुंज इलाके के सामने आई है तस्वीरें। आगरा में भी प्रदूषण बढ़ा है, धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी कम। कोहरे की चपेट में आज सुबह नजर आया मुरादाबाद, कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, तापमान में गिरावट से बढ़ी है ठंड। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा है, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाए धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। पीएम मोदी आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए सुबह 11:30 बजे जुड़ेंगे। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा, दोपहर 12:30 बजे धामनगांव रेलवे के पास करेंगे पब्लिक मीटिंग, दोपहर 3:10 पर चंद्रपुर में जनसभा। प्रियंका गांधी का आज महाराष्ट्र में तूफानी दौरा, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के बाद करेंगी जनसभा, शाम को 5 बजे कोल्हापुर भी जाएंगी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत, यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या फिर औरंगजेब के। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को खुश नहीं रखा। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जाद नुमानी का विरोध, नुमानी ने दी सफाई, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला, कहा कि कौन नमक हलाल और कौन नमक हराम ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बोले कि 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल सत्ता में रही, उसे पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड में 3 रैलियां, दुमका, मधुपुर और धनबाद में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और गाजियाबाद में करेंगे रोड शो, अलीगढ़ के खैर और फूलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पहनावे पर निशाना साधा, कहा कि वस्त्र पहनने से कोई नहीं बन जाता योगी। नासिक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया, 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को भी याद किया। पीएम मोदी के जमुई के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है इनका यह दौरा। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील बनाने पर होगा केस दर्ज, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए जारी किए निर्देश, रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामले में होगा मुकदमा। यूपी के मऊ में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद भड़की हिंसा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चाकू और पत्थरबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव किया, पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़, सीओ और थाना अध्यक्ष भी घायल हुए। दिल्ली के गोकुलपुरी में बीजेपी नेता हरीश चौधरी के पेट्रोल पंप पर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की, एक कर्मचारी को गोली लगी। कोलकाता में टीएमसी नेता और नगर पालिका पार्षद सुशांत घोष पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की, मौके पर मौजूद लोगों ने एक नाबालिग को पकड़ा। दिल्ली में एनसीबी ने करीब 82.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी का कोकीन जब्त किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत आंकी गई है। अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, आसमान में उठा धुएं का गुबार। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई है देव दीपावली, 84 घाट और 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दिए। वाराणसी में देव दीपावली के समारोह में शामिल होने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज, डमरू बजाते नजर आए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 सीरीज पर कब्जा किया, चौथे मैच में 135 रनों से शिकस्त दी, 4 मैचों की सीरीज पर 3-1 से कब्जा। संजू सैमसन ने रचा इतिहास, 1 साल में 3 T20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने।
आईसीसी का चला पीसीबी पर चाबुक, पीओके के 3 शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा किया रद्द। आईसीसी ने पीओके के अंडर में आने वाले स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद में किया ट्रॉफी का दौरा रद्द। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया की बड़ी टेंशन, 2 खिलाड़ी हुए चोटिल, विराट कोहली और केएल राहुल हुए इंजर्ड। इंडिया ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान लगी चोट।